दोस्तों सोनीमित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि साथियों आज की कहानी है अलगाव के बाद भी रिश्ते। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। कृपया आप सभी साथी अंत तक बने रहें वीडियो में। जैसा कि आप सभी से गुजारिश है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसी कहानियाँ लेकर हर समय उपस्थित रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शाम का वक्त था। खिड़की के बाहर साथियों आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर पानी की पतली धाराएं अब भी चमक रही थी। उसी खामोशी में अनन्या अपनी फाइलें समेट रही थी। आज कोर्ट का आखिरी दिन था। तलाक का फैसला सुनाया जा चुका था। कागजों पर स्याही सूख चुकी थी, पर दिल में उभरा खालीपन अब भी गीला था साथियों। अनन्या और आरव की शादी को 8 साल हो चुके थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि दोनों एक आदर्श दंपति हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें, मगर तस्वीरों के पीछे जो था वह जो धीरे धीरे टूटता हुआ भरोसा था, बढ़ती चुप्पियां और अनकहे सवाल थे साथियों। नंबर 1, शुरुआत का उजाला। यानी शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ नया और चमकीला था। आरव की हंसी, अनन्या की बातें, दोनों के सपने एक साथ विदेश घूमना, अपना घर सजाना, परिवार बढ़ाना। आरव एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर था, अनन्या एक स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों अपने अपने काम से प्यार करते थे। पर साथियों समय के साथ साथ काम को प्राथमिकताएं काम की प्राथमिकताएं बदलने लगी। आरव की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। देर रात तक मीटिंग्स होने लगे। अनन्या स्कूल से लौटकर घर संभालती, इंतजार करती कि आरव आए और दिन भर की बातें सुने, मगर आरव थका हुआ आता, मोबाइल में उलझा रहता। जैसा कि दूसरा पॉइंट है साथियों, चुप्पियों का बढ़ना। यानी पहले जहाँ छोटी छोटी शिकायतें हंसी में सुलझ जाती थी, अब वही बातें जो है बहस का रूप लेने लगी। जैसे में कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है, अनन्या कहती थी। आरव जवाब देता है कि मैं यह सब हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। साथियों दोनों सही थे और दोनों गलत भी। यही सबसे बड़ी विडंबना थी। धीरे धीरे संवाद कम होने लगा, यानी बातचीत दोनों में कम होने लगी। एक ही घर में रहते हुए भी वे अलग अलग कमरों में रहने जैसा लगे थे मन से। यानी त्योहारों पर मुस्कान जरूर होती, मगर वह औपचारिक होती थी, केवल दिखाने के लिए। जैसा कि साथियों हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो ये टॉपिक है एक दरार। यानी दरार तब गहरी हुई जब अनन्या ने अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसे दूसरे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल से ऑफर मिला था। वह खुश थी। आखिर उसकी मेहनत जो रंग लाई थी। लेकिन आरव को यह मंजूर बिल्कुल नहीं था। जैसा कि उसने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र अभी संभव नहीं है, तो क्या मैं हमेशा तुम्हारे कैरियर के पीछे ही चलती रहूं? अनन्या का स्वर जो है कांप गया। यह पहली बार था जब दोनों ने खुलकर अपनी अपनी असहमतियां रखी। बात बढ़ी, आवाजें ऊंची हुई और अंत में सब जहर बन गए। जैसा कि साथियों चौथा पॉइंट है अलग रहने का फैसला। यानी कुछ दिनों बाद अनन्या मायके चली गई। उसने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए। आरव ने सिर हिलाया, मगर भीतर कहीं राहत भी महसूस की। शायद उसे भी यह दूरी चाहिए थी। समय बीतता गया, फोन कॉल्स कम होते गए। जो बातें कभी साझा होती थी अब वे दोस्तों तक सीमित रह गई। दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए साथियों। जैसा कि पांचवा पॉइंट है समाज और सवाल। तलाक का विचार आते ही समाज की आवाजें तेज हो गई। अभी बच्चे नहीं हुए, संभल जाओ, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो। अनन्या हर सलाह सुनती, मगर दिल में सवाल था कि क्या सिर्फ समाज के लिए एक टूटे रिश्ते को ढोना सही है। आरव भी दबाव में था। उसके माता पिता समझौते की बात करते, शादी में उतार चढ़ाव आते। पिता कहते, आरव चुप रहता। वह जानता था कि समस्या सिर्फ उतार चढ़ाव की नहीं, एक दिशा की है। अब पॉइंट 6, आखिरी कोशिश। यानी एक दिन दोनों ने मिलने का फैसला किया, उसी कैफे में जहां पहली डेट हुई थी। साथियों कॉफी की खुशबू वही थी, मगर बातें बदल चुकी थी। तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव पूछता है अनन्या से। अनन्या ने गहरी सांस ली।
शुरुआत तभी होती है जब दोनों एक ही दिशा में चलना चाहे। वे देर तक बात करते रहे, गलतियां मानी गई, आंसू बहे, हंसी भी आई, मगर अंत में सच्चाई सामने थी। वे अब एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। सातवां पॉइंट है तलाक की राह। यानी तलाक का फैसला आसान नहीं था। कोर्ट के चक्कर, वकीलों की भाषा, कागजों की औपचारिकता, हर चीज रिश्ते को और भी औपचारिक बना देती। पहली सुनवाई के दिन अनन्या के हाथ कांप रहे थे। आरव सामने बैठा था, आंखों में थकान थी। दोनों के बीच अब कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ साथियों एक स्वीकृति थी, एक कि साथ रहना अब संभव नहीं। जैसा कि आठवां पॉइंट है फैसले का दिन। जब जज ने जब जज साहब ने तलाक की घोषणा की तो कमरे में अजीब सी शांति छा गई। कोई जीत नहीं थी, कोई हार नहीं था, बस एक अध्याय का अंत था। बाहर निकलते समय आरव ने कहा, अपना ख्याल रखना। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम भी। जैसा कि साथियों आगे कहानी है। नौवां पॉइंट, बाद की जिंदगी क्या है। यानी तलाक के बाद की जिंदगी क्या है। तो साथियों तलाक के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसे लोग बताते हैं। न तो अचानक आज़ादी की उड़ान थी, न ही अंतहीन दुख था। यह एक नई शुरुआत थी, धीमी, सतर्क मगर सच्ची। अनन्या ने नए शहर में नौकरी ज्वाइन की। शुरुआत में अकेलापन चुभता था, मगर धीरे धीरे उसने खुद को फिर से खोजा। वह फिर से लिखने लगी जो शादी के बाद छूट गया था। आरव ने भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से व्यवस्थित किया। उसने काम के साथ साथ खुद के लिए समय निकालना सीखा। वह समझने लगा कि सफलता जो है सिर्फ प्रमोशन नहीं होती। साथियों हम 10वें पॉइंट की बात करते हैं, समझ और स्वीकार। यानी कई महीनों बाद एक दिन अनन्या को आरव का मैसेज मिला, सिर्फ एक किताब की सिफारिश। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। दोनों के बीच अब कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक सम्मान था उस समय के लिए जो उन्होंने साथ बिताया। 11वां पॉइंट है कहानी का सार। साथियों यह कहानी किसी टूटे रिश्ते की नहीं, बल्कि खुद को चुनने की थी। तलाक हमेशा असफलता नहीं होता। कभी कभी यह दो लोगों का ईमानदार निर्णय होता है कि वे एक दूसरे को दुख देने के बजाय अलग होकर खुश रहें। समाज धीरे धीरे समझ रहा है कि रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। और जब जीना भारी पड़ने लगे तो अलग होना भी एक साहस होता है। साथियों 12 पॉइंट है कि रात अंत यानी रात के समय अनन्या खिड़की के पास खड़ी होती है। बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की बंद की पर मन में एक सुकून था। उसने जान लिया था अलगाव के बाद भी रिश्ते रह जाते हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। और कहीं दूर उसी बारिश में आरव भी यही सोच रहा था कि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ा अपनापन होता है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे। कहानी के बारे में आपने सुना और समझा होगा। और आप सभी साथियों से आग्रह है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके बीच आता रहूं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।